एक गांव में एक महाराज जी रहते थे जो गांव के लोगों को अच्छी शिक्षा, ज्ञान, प्रवचन आदि देने का कार्य करते थे। वो लोगों को सतमार्ग पर चलने व भगवान की भक्ति करना चाहिए ऐसी अच्छी बातें अपने प्रवचनों के माध्यम से बताते थे। और वहीं उनके घर के पास एक सुंदर वेश्या रहा करती थी जो प्रतिदिन सच संवर कर अपना वैश्यालय चलाती थी। लेकिन वह प्रतिदिन सर्वप्रथम स्नान आदि करके अपने घर में बने मंदिर में भगवान को घी का दीपक लगाकर भगवान का भजन, नाम जाप एवं ध्यान लगाकर उसके बाद ही वह कोई अन्य कार्य करती थी। उस वैश्यालय में आने वाले सभी ग्राहकों पर महाराज जी की नज़र रहती थी। जितने भी ग्राहक दिन भर में आते, महाराज जी उनकी गिनती करते रहते और उतने ही पत्थर अपने पास रख लेते। कई दिन हो गए। महाराज जी ने सोचा क्यों न इस वेश्या से बात की जाए। गांव का भी माहौल खराब हो रहा है, इसे समझाया जाना चाहिए कि ये वेश्यावृत्ति का कार्य छोड़ दे। और एक दिन महाराज जी ने वेश्या को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम ये वेश्या का कार्य छोड़ दो, ये अच्छा कार्य नहीं है। भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया है तो इस शरीर से भगवान की भक्ति करो। वेश्या का कार्य करके इस शरीर का नाश मत करो। किंतु वेश्या ने कहा, महाराज जी अगर मैं ये कार्य नहीं करूँगी तो पेट कैसे भरूँगी। तभी महाराज जी ने कहा, तुम ये कार्य छोड़ दो, भगवान ने जन्म दिया है तो पेट भी वही भरेंगे। वेश्या ने महाराज जी की बातों को सुनकर वेश्या का कार्य बंद कर दिया। अब वह दिन भर बस भागवत भजन में लगी रहती। ऐसा करते करते 10 दिन निकल गए। जो जमा धन था, जिससे अभी तक भोजन आदि प्राप्त हो रहा था, वो भी अब खत्म हो गया। अब तो उस वेश्या को दिन दिन भर भूखा रहना पड़ता। इस तरह भूखे रहते हुए कई दिन हो गए। अब उसका शरीर बीमार पड़ने लगा और पेट की भूख में फिर से उसने अपना वैश्यालय का कार्य शुरू कर दिया। जो भी ग्राहक आते, उन्हीं से प्राप्त धन से वो वेश्या अपनी जीविका चलाती और महाराज जी पुनः वैश्यालय पर आने वाले ग्राहकों पर नज़र रखते एवं उनकी गिनती किया करते। कई वर्षों तक इसी तरह चलने के बाद महाराज जी व उस वेश्या की मृत्यु हो गई। और जब वे दोनों यमराज के समक्ष पहुँचे तो महाराज ने वेश्या को बैकुंठ लोक जाने को कहा और महाराज जी को नरक में जाने का आदेश दिया। इस पर महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने यमराज जी से कहा कि महाराज ये कैसा न्याय है। मैंने जीवन भर लोगों को प्रवचन दिए, अच्छा ज्ञान दिया, भक्ति मार्ग पर चलने की राह दिखाई, इतने अच्छे कार्य किए, फिर भी आप मुझे नरक में भेज रहे हैं। लेकिन जिस वेश्या ने जीवन भर वैश्यावृत्ति की, बुरा कार्य किया, उसे आप बैकुंठ लोक भेज रहे हैं, क्यों। यमराज ने उत्तर देते हुए कहा, सुनो जीव, तुमने धरती पर रहते हुए इस शरीर से लोगों को अच्छा ज्ञान दिया, इसीलिए तुम्हारे मृत शरीर को धरती पर तुम्हारे शिष्यों द्वारा अच्छे वस्त्र पहनाकर सजाया जा रहा है और तुम्हारी समाधि बनाई जा रही है। कल इस समाधि को लोग पूजेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस वेश्या ने अपने शरीर से बुरे कार्य किए, इसलिए इसका शरीर धरती पर चील, कौए, कुत्ते आदि खा रहे हैं। कोई मनुष्य उस मृत शरीर के पास तक नहीं आ रहा। लेकिन इस वेश्या ने भले ही शरीर से बुरे कार्य किए हों, लेकिन इसका मन हमेशा भागवत भजन में रहा। लेकिन आपने शरीर से तो अच्छे कार्य किए, इसीलिए धरती पर आपके शरीर की पूजा हो रही है, परंतु आपका मन कभी भागवत भजन में नहीं रहा। आपका मन तो वैश्यालय में प्रतिदिन आने वाले ग्राहकों की गिनती में लगा होता था। इसीलिए कहते हैं, मन में भगवान के प्रति सच्चा भाव होना चाहिए, दिखावे से भगवान नहीं मिलते। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।